So now we are left with 4 points. Point number 9 ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट. व्हाट इज द नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें पॉइंट नंबर 9 है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट चाहता है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर में, आगे आने वाले समय में, ठीक है ना. शॉर्ट टर्म बेनिफिट की हम लोग बात नहीं कर रहे, अभी का भी हमें प्रॉफिट हो जाए उसकी बात नहीं कर रहे. लेकिन अगर आप समाज सेवा का काम करते हो, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, अपने कस्टमर को खुश रखते हो, अपने एम्प्लॉय को खुश रखते हो, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको आप खुश रखते हो, उनके लिए कुछ ऑब्स्टेकल हर्डल्स क्रिएट नहीं करते हो, टाइम टू टाइम टैक्स का पेमेंट करते हो, या ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो जिसकी वजह से आपका सोशल रिकॉग्निशन बढ़ता है, तो ऑब्वियसली एक बेटर ब्रांड इमेज क्रिएट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है ना. तो जैसे हम देख रहे हैं टाटा का नाम है, तो टाटा ऐसे बहुत सारे काम करता है जिसके वजह से कस्टमर क्या रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं. ठीक है. तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उसका प्रोडक्ट परचेस करते हैं. दूसरा एग्जांपल है अमूल का. अमूल भी एक ब्रांड नेम क्रिएट है जो अच्छा गुड्स कम रेट के ऊपर प्रोवाइड करता है, जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है उसके, और बेटर सैनिटाइजेशन के साथ में वो प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि जो कस्टमर के बारे में सोचता है, जो सोसाइटी के बारे में सोचता है, उसका इमेज ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है, उसको फ्यूचर में फायदा होता है. ठीक है. यहाँ पर लिखा है, अ फर्म एंड इट्स इमेज स्टैंड्स टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन व्हेन इट हैज इट्स हाईएस्ट गोल एज सर्विस टू सोसाइटी. तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हाईएस्ट गोल होगा, मतलब मेन गोल उसको क्या रखना है, सर्विस टू सोसाइटी, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम गेन मिलेगा. ठीक है ना. क्योंकि उसका उसको फायदा होता है, उसका इमेज बिल्ड होता है. व्हेन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेंबर, बल्कि यहां पर क्या बताया गया है, मेंबर ऑफ द सोसाइटी हो या वर्कर हो या कंज्यूमर हो या शेयर होल्डर हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, अगर उनके सोच में ऐसा आ गया, फील दैट बिजनेस एंटरप्राइजेस इज नॉट सर्विंग, मतलब उनको ऐसा लगा कि बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या कर रहे हैं, सर्व नहीं कर रहे हैं प्रॉपर. क्या सर्व नहीं कर रहे हैं, एज पर देयर इंटरेस्ट, उनके जो हित हैं, उन्हें जो चाहिए वैसे वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, इट विल टेंड्स टू विड्रॉ ऑफ देयर कॉपरेशन. वो अपना सहभाग, सहकार्य वहां से अपना हाथ हटा लेंगे, मतलब वो आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे. तो कौन कोऑपरेट नहीं करेगा, मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, और वर्कर और कस्टमर और शेयर होल्डर. ये सब कौन है, ये स्टेक होल्डर्स हैं. ठीक है ना. या डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम लोग बोल सकते हैं, वो है. तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो एक कंपल्सन हो जाता है आपके ऊपर कि आपको क्या करना पड़ेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम. अब कुछ सोशल प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसको किसने क्रिएट किया, बिजनेस ने ही क्रिएट किया. आप देखो, एक सर्वे हुआ था वर्ल्ड वाइड, और उसमें ये सर्वे किया जा रहा था कि वर्ल्ड में प्लास्टिक का पोल्यूशन सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है. और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि जो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है, कोक, पेप्सी, मिरिंडा, थम्स अप, जो भी कोई आप बोल दो, जो भी कोल्ड ड्रिंक बेस्ड कंपनीज है, सबसे ज्यादा प्लास्टिक का पोल्यूशन यही करते हैं. तो उनके ऊपर क्या लग गया, एक एक उनका नाम खराब हो गया, उनका इमेज डाउन हो गया, क्योंकि वर्ल्ड को प्लास्टिक से पल्यूट करने में सबसे पहला नंबर उनका आता है. तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो किसने क्रिएट किए, बिजनेस ने. तो ये जटिल बना देते हैं समस्या को. सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम हैव बीन क्रिएटेड बाय बिजनेस फर्म्स देमसेल्व्स, सच एज पोल्यूशन. पोल्यूशन जैसे वाटर पोल्यूशन वगैरह होता, हमने बात की थी. रिवर का पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, फैक्ट्रीज की, बिजनेसमैन की वजह से हो रहा है. अनसेफ वर्क प्लेस, कभी कभी बिजनेस हाउसेस, फैक्ट्रीज ऐसे रखते हैं जहां पर उनके वर्कर सेफ नहीं है. ठीक है ना. या वो पर्टिकुलर फैक्ट्री ऐसी जगह पर है जहां पर सफोकेशन हो रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है. डिस्क्रिमिनेशन, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें भेदभाव किया जा रहा है, प्रॉपर उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है. इट इज मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू सॉल्व सच सोशल प्रॉब्लम. तो ये एक मौलिक सी बात है जिसके अंदर सोशल ऑब्लिगेशन या सोशल ये प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की जवाबदारी किसकी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, बिजनेस हाउसेस की. क्योंकि ये प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया, उन्होंने ही क्रिएट किए हुए. ठीक है. अभी मेरे को एक एग्जांपल याद आता है, बीच में फेसबुक ने रशिया में
एक न्यूज़पेपर एजेंसी थी जिसको करोड़ ऑफ रुपीस का डोनेशन दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसको पता चला कि ऑनलाइन कंटेंट की वजह से धीरे-धीरे न्यूज़पेपर एजेंसीज क्या कर रही हैं, सफर कर रही हैं। लोग अभी आजकल न्यूज़पेपर कम परचेस करने लगे हैं, ऑनलाइन रीडिंग उनका ज्यादा हो गया है। तो उनको मालूम पड़ गया कि इसकी वजह से, मतलब ये किसकी वजह से, ये फेसबुक की वजह से या जो भी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल हो रहा है उसकी वजह से लोग न्यूज़पेपर को रीड करना बंद कर रहे हैं। तो उसको एनहांस करने के लिए उसने क्या लगाया? पैसा लगाया। अब इसको ऐसा भी देखा जाता है, वो चाहता तो कुछ डोनेट नहीं करता था, भाई बंद पड़ रही है तो उससे मुझे क्या करना है, लेकिन नहीं, उसके वजह से जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसको उसके सपोर्ट में आ रहा है ताकि लोग उसके अगेंस्ट में बात ना करें। बराबर है? तो ये एक टाइप का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब एंटायर ग्लोब इज द मार्केट प्लेस नाउ। मतलब पूरा का पूरा ग्लोब जो है, वर्ल्ड जो है, वो एक मार्केट के जैसा है। आप किसी भी कंट्री में जाके बिजनेस कर सकते हैं, कोई दूसरा कंट्री का पर्सन इस कंट्री में आकर के बिजनेस कर सकता है। मतलब आप आपका प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एक जगह हो सकता है बट डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड होता है। मतलब आप पूरे वर्ल्ड में जाकर कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जैसे आजकल तो ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे डाल दें, फ्लिपकार्ट पे डाल दें, shopclue.com पे डाल दे, ऐसे बहुत सारे, alibaba.com उस पे डाल दे, तो या आप वहां से परचेस करें, वर्ल्ड के किसी भी कोने में प्रोडक्शन होता रहेगा, गुड्स आप तक पहुंच जाएगा। तो आज पूरा का पूरा मार्केट कैसा हो गया? ग्लोबलाइज हो गया। और ये ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या हो गया? इट प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटी। मतलब आपको नए मार्केट मिले हैं, साथ ही साथ आपको क्या मिला है? चैलेंजेस। मतलब आपका कंपटीशन बढ़ गया है। ये दो चीजें आपको मिल गई टू द बिजनेस। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स हैव रिड्यूस्ड। जो इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स होता है, ट्रेड बैरियर्स क्या होता है? जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर इंपोज करता है ताकि इंपोर्ट कम करना पड़े। हर एक कंट्री चाहता है उसका एक्सपोर्ट ज्यादा हो, सेल्स ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, परचेज कम हो। तो इसके लिए क्या करता है वो? इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाता है, टैक्सेस लगाता है, कोटेशन सिस्टम लगाता है, कोटा सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होगा? गुड्स कम से कम इंपोर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। मतलब ये टैक्सेशन सिस्टम जो पहले बहुत ज्यादा होता था, आज से 20-30 साल पहले, आज वो टैक्सेशन को बहुत ही कम कर दिया गया है। ठीक है? और इसके वजह से क्या हो गया? रिजल्टेड इन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसकी वजह से प्रोडक्ट सस्ते हो गए और आप पूरे ग्लोब में कहीं पर भी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कंट्रीज हु हैव अडॉप्टेड गुड प्रैक्टिसेस आर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड। और ऐसे केस में जो कंट्रीज ज्यादा अच्छा बिहेव करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट के साथ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, तो यहाँ पर वो वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं और लोग ऐसे कंट्रीज से ही रिलेशन डेवलप करने में इच्छा रखते हैं। मतलब ज्यादातर गुड्स लोग वहां से ही परचेस करते हैं। हम कंपैरिजन कर ले जापान और चाइना का, आज से 20 साल पहले जापानीज प्रोडक्ट एकदम टॉप पे हुआ करते थे। अगर क्वालिटी वाइज देखें तो आज भी है, बट प्राइसिंग वाइज लोग क्या करते हैं? आजकल चीप प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं। बट पहले के लोग, जहां पर पहले भी और आज भी लोग जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट चाहते हैं, वो लोग जापानीज गुड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे आप सोनी की कंपनी आपको मालूम होगी, या ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज है जो जापान की है तो ज्यादा दिन चलती है, और चाइना का हमको पता है, चाइना का क्वालिटी के लिए नाम खराब ही है। ठीक है? रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का रोल कैसा हो गया? अभी मीडिया का मतलब क्या है? जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है जनरल पब्लिक तक। तो मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ। ड्यू टू द इंटरनेट इट इज इजियर टू रीच अ कॉमन मैन। इंटरनेट की वजह से आज कोई भी कॉमन मैन तक पहुंच सकता है। मीडिया इज वेरी वाइब्रेंट। मीडिया क्या है? जीवंत है, लाइव है, एक्टिव है। इट इट कैन इन्फ्लुएंस मासेस इन सोसाइटी। ये क्या कर सकता है? बहुत सारे नंबर ऑफ पब्लिक को एक साथ इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनकी थिंकिंग को चेंज कर सकता है। आज आप व्हाट्सएप ही देख लो, फेसबुक देख लो, आप एक शेयर करते हो, एक साथ 100-150 लोगों तक आपके मैसेज पहुंच जाते हैं। तो आपने क्या किया? लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उनके माइंडसेट को चेंज किया। तो मीडिया कैन रेज वॉइस अगेंस्ट बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। तो आजकल देखते हैं ना, कहीं पर भी कोई भी बिजनेस हाउसेस ने कुछ गलत काम किया। फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक बार देखा था कि एक एक्टर था राहुल बोस, वो 5 स्टार होटल में उसने बनाना डिमांड किया तो उसको बिल आ गया 1400 रुपए का, और केले कितने थे? सिर्फ दो। तो दो केले का 1400 रुपए उससे डिमांड किया गया। तो वो मैसेज क्या हो गया? वायरल हो गया, और वायरल होने की वजह से उस होटल का नाम खराब हुआ। ठीक है?
तो मीडिया कैन रेज वॉइस अगेंस्ट बिजनेस माल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइट। अभी आप देखो होटल्स वगैरह जो बुक करते हैं, ओयो होटल्स हो गया, तो वो लोग क्या पिक्स वगैरह डालते हैं, है ना, तो जो कस्टमर होते हैं उन्होंने जो पर्सनली विजिट किया था, तो वो लोग भी पिक्स डालते हैं उस चीज का, होटल का कमरा कैसा था, फिर वहां पर लाइट प्रॉपर है कि नहीं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है, वो कमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक मीडिया है जो एक्सप्लॉइटेशन को शो करता है। तो यहाँ पर हमको बहुत बच के रहना पड़ेगा, बच के मतलब बिजनेस हाउसेस को ये सब सोचना चाहिए। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अपना काम ठीक से कीजिए, कस्टमर को सही प्रोडक्ट पहुंचाइए, ताकि ये मीडिया जो है वो आपके बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन पास ना करे। तो बिजनेस शुड नॉट इग्नोर सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यूज को बिजनेस को इग्नोर करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था जो हमने कवर अप किया, एक बार फटाफट हम गो थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन था नीड, व्हाट आर द नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है तो उसकी जरूरत क्या है। तो पहला क्या था कि बिजनेसमैन को ट्रस्टी माना जाता है, तो उसके ऊपर इतना विश्वास है, तो विश्वास के साथ में क्या आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है जो उसको निभाना चाहिए। चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी सिर्फ गुड्स और सर्विस के लिए बिजनेस के पास नहीं आ रही है, बल्कि उसको ये चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिजनेस काम करना चाहिए। अगर आप इरिस्पॉन्सिबल होगे तो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है। रेपुटेशन, आपको अगर इमेज बिल्ड करना है मार्केट में, आपको एक अच्छा नाम कमाना है, तो आपको ऑब्वियसली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटेक्शन टू इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करना है, और वो आप कैसे करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और वेस्टेज को कम से कम करके। प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन, हमारे यहाँ पर जो वर्कर है उनका अपना एक संगठन है, संगठन का प्रेशर में आकर के भी आपको उनको प्रॉपर वेजेस देना पड़ता है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन देना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर आज अनपढ़ नहीं है, उसको सारे राइट्स पता है अपने, और आपने अगर कोई भी माल प्रैक्टिसेस किया, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन किया, तो वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी आपके ऊपर प्रेशर बना रहता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट भी एक्ट के थ्रू आपके ऊपर प्रेशर बना के रखती है कि आप कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिसकी वजह से सोसाइटी को हार्म होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो आपको कंपलसरी फॉलो करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग लीगल ऑब्लिगेशंस बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, आप अभी अभी हमने पढ़ा कि आपको फ्यूचर में भी अच्छी इमेज क्रिएट करना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, सर्विस टू द सोसाइटी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो बिजनेस ने खुद ने क्रिएट किए हुए, जैसे हम लोग ने देखा पोल्यूशन है, अनसेफ वर्क प्लेस है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश बिजनेस हाउसेस को करनी चाहिए। आज मार्केट बन गया है ग्लोबल, तो आप कहीं पर भी जाके अपने गुड्स को सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको अपॉर्चुनिटीज, नए मार्केट तो मिले, साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने गुड प्रैक्टिस रखा है दूसरों के साथ में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका इमेज अच्छा बिल्ड होगा वर्ल्ड वाइड, और पूरे वर्ल्ड में आपसे लोग गुड्स खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का रोल क्या है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया वाइब्रेंट है, एक्टिव है, लाइव है, तो आप क्या माल प्रैक्टिसेस कर रहे हो या क्या एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, तुरंत कस्टमर उसको वायरल कर सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आप सोशल वैल्यूज को इग्नोर कर सकते नहीं हो, कस्टमर्स को चीट कर सकते नहीं हो, इसके लिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। तो ये हमने देखा 12 पॉइंट्स ऑफ नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।